सो ये 2-3 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे रिकवरी में तो आपने बहुत सपोर्ट हजामा किया, आपने वॉक की, एंड खाना थोड़ा सा कंट्रोल किया किया एंड और सूरह कुरैश पढ़ी जब भी सूरह कुछ खाया, कुरैश। ओके, जब भी हाँ, कुछ खाया तो क्योंकि मैंने सूरह कुरैश व्हाई पढ़ी। नॉट, हमारी बातें सुन के किसी को भी गाइडेंस मिल यस, जाए, किसी की हेल्प हो जाए, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को छेड़ा और मैंने आपसे बात की, क्योंकि हजामा बहुत पॉपुलर है, बहुत से लोग कराते हैं और आपको एक्चुअली फ़ायदा पहुंचा, तो यस, और ये सुन्नत भी है, बिल्कुल। तो व्हाई नॉट। अभी पिछले दिनों किसी के साथ बैठा हुआ था, मैंने तो अंगूठी इनकी पहनी है, मैं कहा ये मुझे याद करवा देती है, इनके साथ मेरा मुकाबला चल रहा है ओके, दरूद शरीफ पढ़ने का। सो सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ, एक्सप्लेन करें। मुझे ये भी हो रहा है कि आपके पोर्टल पे जो है ना वो कोई ज़्यादा डिस्कशंस ना होने लग जाए इस पे। हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह की तारीफ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद सलाम पढ़ती है। दिस इज़ माय सर्टेन बिलीफ। सो जिस तरह पत्ते हैं या और कोई चीज़ है अल्लाह की मखलूक है, उसी तरह ये स्टोन्स भी, दिस इज़ माय पर्सनल बिलीफ कि ये भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं। So, जब भी मैं इनको देखता हूँ, हालांकि अब्बा के गिफ्ट्स हैं सारे मेरे पास, बट जब भी मैं इनको देखता हूँ मेरी याद आता है, मैं कहता हूँ वो ये अच्छा सुबह से नहीं पढ़ा, ये आगे हैं, ओके, ये आगे हैं मुझसे। So, जितना भी मुझे टाइम मिलता है, 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा, आप पढ़ते हैं। आई गेट कनेक्टेड विद माई अल्लाह। सो ठीक है। ये जो पीछे बात हो रही थी उसमें मैंने हजामा करवाया, मैंने वो घर वाले बहुत ज़्यादा डर चुके थे उस चीज़ से कि मैं अकेला रहता हूँ कराची में, तो मैं केयरलेस रूटीन की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ और अब भी नहीं इसने सुधरना, तो वो बहुत परेशान होते थे। उन्होंने मशीन मुझे ले दी कोई। यस, वो ब्लड टेस्ट जो करते हैं। अब मैं करूँ, मेरा कोई शुगर काम ही टेस्ट। नहीं, मतलब मेरे लिटरली इधर ना पोर्स पे पेन होने लग गई। मैं चेक कर उनको तस्वीरें भेज इस्लामाबाद 588 रैंडम आता होता था मेरा। 588? 8 ओके, आई एंड थिंक दैट्स अ लॉट। होगा पता नहीं। ओके, So with hajama, walk and diet care and Surah Quresh with certain strong belief, मेरा random 128 पे आ गया था ओके, आफ्टर मील। ठीक है। दैट डे फिर मैंने इसको बिल्कुल सर से उतार के साइड पे रख दिया। मैंने कहा आपका मेरा साथ इतना ही था, अब बाकी दुनिया को नहीं डराना, नहीं तो फिर मैं जो है ना तुम्हारा इलाज करूंगा। आई वाज टॉकिंग टू डायबिटीज। अच्छा ये बताएं कि बचपन कहाँ गुजरा आपका? लाहौर में जी। लाहौर इज माई सेल्फ स्टेट। बैक इन 2003 टू बिकम एन एक्टर मैं कराची आया था। तो कहाँ से कॉलेज, कहाँ से पढ़ाई, क्या पढ़ा हुआ है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह तालीम से मेरा ज़्यादा ताल्लुक वास्ता नहीं है, बिल्कुल इतना है जितना काफिर का मस्जिद से होता है। तो खुद छोड़ दिया बिल्कुल, वो या कोशिश के मैं बावजूद भी नहीं मैं भी जा छोड़ना सके चाह आप? रहा था, हाँ, और यूनिवर्सिटी वालों ने भी, मतलब कॉलेज वालों ने भी कुछ ज़्यादा साथ नहीं दिया। तो फिर मैंने और घर वालों ने मिलके जो है डिसाइड ना किया ये कि डिसाइड कर लिया कि ऑन अ सीरियस नोट आई हैड टू बी एन अर्निंग मैन व्हेन आई वाज 16 एंड हाफ बाय ठीक है। 17। सो फिर फैमिली के कोई मसले थे किसी वजह से? उस टाइम के थे, अब मैं हंसता हूँ कि वो मसले थे कोई। लेकिन आपको लगा कि मुझे करना है, ठीक है, तो आपने कॉलेज छोड़ दिया? मैंने कॉलेज छोड़ दिया। अच्छा, कॉलेज छोड़ा भी इस तरीके से कि एफएससी की तो उसमें 2 फूल मिल गए मुझे, मैथमेटिक्स में और केमिस्ट्री में। ओके, सो 2 फूल लेके मैं घर आया। मैंने कहा यार ये तो नहीं बनता वैसे। मैं कहा नहीं बनता, अब क्या करें। यूनिवर्सिटी वालों ने, कॉलेज वालों ने भी नहीं ख्याल रखा। या सो दे सेड के साल बचा लो, एफएससी छोड़ो, व्हाई डोंट यू ट्राई एफए। ओके, मैं कहा जो तोपें मैंने चलानी है एफएससी करके, वो मैं एफए करके भी चला लूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एफए कर लेते हैं, साल बचा लेते हैं। ठीक है। देन मैंने फिर ऑलमोस्ट 1 साल में 2 साल का एफए जैसे तैसे भी घसीट के ना, एफए को मैं लाइन क्रॉस करवा सकता था, मैंने उसको क्रॉस करवा दिया। मैं कहा जी ये होगी तालीम, ऐ रखो अपने को, मैं चला जरा अपने वो काम करने जो कि दुनिया पढ़ के करती है। ठीक है, तो फिर क्या करना शुरू किया आपने उसके बाद? My first job was for a hospital. क्या कर रहे थे आप? मैं उस हॉस्पिटल की किसी भी नए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट या उसकी जो है ना कोई भी कैंपेन पैकेज की प्रमोशन के लिए डोर टू डोर जाके तो स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट Okay. करता होता। 300 रुपये मेरी तनख्वाह होती थी ओके, बैक इन 90s, लेट 90s। वो तो लेकिन तब भी कुछ नहीं होता होगा 300 रुपये। 2 माह के बाद मेरी सैलरी 600 रुपये हो गई। ओके, खुशी की बात है। फिर मैंने एक्चुअली जो है वो उस सारी चीज़ को क्विट किया एंड आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। मैं ये जो होती है आपकी चाय की पत्ती,
ये इंपोर्ट होती है, सो मैं इसकी सेल में इंटरेस्ट लेने लगा और वो चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई। मतलब बिजनेस अच्छा चलने लगा आपका? Yes. ओके। Considering my age and time with this product and business, मैं बहुत बड़े लोगों में बैठ रहा था लाहौर के। सो जब माँ जी की डेथ हो गई, फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। सो ये इतनी अर्ली आपकी अम्मी की डेथ हो गई? जी, I was 21. I was 21. 21। ओके। सो 3-4 साल वो काम किया एंड 2001 में जब माँ जी चली गई, सो फिर अपने हाथों से बाकायदा कह सकते हैं कि बनी हुई चीज़ को मैंने खुद तोड़ा कि तुझे भी पैसे माफ, तो उधर भी लेकिन चीज़। क्यों दिल उठ गया था? यस, तो आप बाबा अपने जान के अम्मी बाद। अब्बू से बहुत ज्यादा अटैच थे यस क्योंकि दोनों दफा आप पे इम्पैक्ट हुआ है। यस Yeah. बाबा जो हैं वो 91 में चले गए थे एंड माँ जी मतलब 2001 में चली गई थी। फिर 2001 में जो मेरे मुर्शिद हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कि जी यहाँ पे रहूँगा, गुनाह ही करूँगा मैं, इंसान ने और क्या करना है, सो मेरे हक में दुआ कर दे, मैं ज़रा पहले चला जाऊँ। मेरी तो नहीं, अल्लाह मियाँ सुन रहा, सो आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप मेरे हक में दुआ करें, मैं ज़रा कर लूँ। He stood up, Rabia hugged me and यहाँ कान में ना उन्होंने बावाज़े बुलंद एक बात बोली कि कायनात में आज से अल्लाह के बाद तू मेरा है। ओके। मेरे अंदर से आवाज़ निकली, शुक्रिया अब्बू। सो माय मुर्शिद अडॉप्टेड मी लाइक हिज सन, और अपने बेटे को बुलाया और कहा कि ये तुम्हारा भाई है। साहबजादी के पास लेके गए, उनको बताया कि बेटा वो अहमद सोया हुआ होता, सो ये हमारा खोया हुआ फैमिली मेम्बर था, आज अल्लाह ने हमें मिला दिया, कोई भी काम शाम हो तो तुम्हारा भाई है, परेशान नहीं हो। एंड उसने भी, छोटी ने इतने प्यार से, क्योंकि ब्रॉट अप अब्बा का था, सो कहती है वेलकम भाई। एंड दैट नाइट, आज का दिन, एंड मे बी के सारी ज़िंदगी टिल माई लास्ट ब्रेथ, दैट इज़ माई फैमिली। वही सारी चीज़ें हैं, वही सारा प्यार है। बस ये है कि अब किसी अचीवमेंट पे या किसी गलती के ऊपर जो है ना, वो मैं अब्बा को मिस करता हूँ, बिकॉज 2018 में ही इज़ गॉन। तो ये बहुत सारी जगहों पे लोगों को पता है रियल लाइफ में, आपको शायद ये चीज़ अभी पता लगी हो कि मतलब पेरेंट्स इस तरह से चले गए, बहुत अच्छी जगह पे चले गए। एंड फिर जो मेरे मेंटोर थे, मेरे जो स्पेशल मेंटोर थे, उन्होंने एक्चुअली जो भी कोई अच्छी चीज़ है वो उनके ब्रॉटअप की वजह से, और सारी गलत जो है वो मेरी अपनी चॉइस पे हैं कि अच्छा ये भी पकड़ो, ये भी गंदी आदत पकड़ो, ये भी बुरी आदत पकड़ो, ताकि अब्बा जान जो है ना उसको फिर ठीक करें, आए वो फिर सॉलिड तरीके से ठीक होगा। एक्टिंग का ख्याल कहाँ से आ गया इस सारे में? नहीं, एक्टिंग का ख्याल, आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर, नेवर इन माय तो आप लाइफ। क्या बनना चाहते थे बचपन आई में? वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। ओह, मुझे बचपन से सिर्फ एक ये शौक था कि आई जस्ट वांटेड टू मार्क द प्रेजेंस। हसन न्याजी अगर आया दुनिया में तो गंदम खा के जनाजा पढ़वा के निकल नहीं गया, आया कोई आया, उसने दुनिया में कुछ किया, कुछ इनपुट दी, कुछ वो सारी चीज़ें, एक इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। मतलब बचपन से ये था कि मैं कुछ करके जाऊँ, कुछ लोग करके- मुझे जानते हो, ये ख्वाहिश थी जानते आपकी? हो, वो लोग कहते हैं ना कि मेरा, इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ, मेरा एक ये ड्रीम था कि लोग मुझे देख के कहें कि यार ये फलां का बेटा है। ओके, तो आप अपने अब्बू के लिए भी? यस, वो कोई ये ना कहे कि तुम किसके बेटे हो, या मेरा कहीं झगड़ा हो मिसाल के तौर पे, तो दुनिया कहती है तुम मेरे अब्बू को नहीं जानते, ठीक है। सो इस तरह की कोई बात ना हो। अब्बा अगर किसी को डांटे तो वो कहें तुम जानते हो कि मेरा बेटा कौन है। ओके, माशाल्लाह। सो मेरी अप्रोच वो रही हमेशा से। बट इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुडंट गेट इट कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाता। फिर अच्छा, आपने की कोशिश, आप Yes, खेल रहे थे? मैंने कोशिश की, प्रैक्टिस वगैरह की, ट्रायल्स वगैरह दिए। अंडर 19 में खेला आपने? अंडर 19 के ट्रायल्स तक पहुंचा, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकी बात। ओके, फिर छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया बिकॉज आई हैड टू। मेरी स्मोकिंग भी पकड़ी गई थी और अनफिट भी हो गया था मैं। फिर मुझे जब गैप मिला, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टन और स्ट्रेस में होता था कि ओहो अब ये तो ख्वाब पूरा नहीं होगा। फिर अब्बा जान ने दुआ दी एंड ही सेड के जो तेरी ख्वाहिश है ना वो ख्वाहिश पूरी होगी बेटे, किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, चूज योर प्रोफेशन।
मैं कोई अब ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, नेवर डिड इट, आगे भी नहीं करूँगा, बट ये है कि जो